मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे वश की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तथा राम प्रजापति। आज श्री कृष्ण स्वाध्याय के अंदर की प्रवेश परीक्षा हुई थी उत्कर्ष कला सेज के द्वारा, उसका प्रश्न पत्र सरल करेंगे। श्री कृष्ण स्वाध्याय के अंदर प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र सरलीकरण प्रथम पारी का क्वेश्चन पेपर सीरीज ए और 14 फरवरी 2021 को ये एग्जाम हुआ था, उसका पेपर सरलीकरण के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम क्वेश्चन के साथ में। पहला प्रश्न था निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट को चिन्हित कीजिए। कथन ए, कथन लिख लेते हैं, सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन ये है सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन लिखना है, ठीक है, बताना है। ये कथन है पश्चिमी घाट लूनी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट लूनी नदी से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। यह है पहला कथन। और दूसरा कथन है, बी कथन है पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है जो 16 डिग्री अक्षांश द्वारा दो भागों में विभक्त होता है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित कूट को सत्य कूट का चयन करें, सत्य कथन का चयन करना था। ये दो कथन थे, पश्चिमी घाट लूनी नदी से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। और दूसरा क्वेश्चन था पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है जो 16 डिग्री अक्षांश के द्वारा पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करता। ये क्वेश्चन था, इनमें से सत्य कथन का चयन करना, ठीक है। तो पहला कथन है सत्य है, क्योंकि पश्चिमी घाट लूनी नदी से शुरू नहीं होकर ताप्ती नदी से शुरू होकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक ही विस्तृत है, इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा कथन सही है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सह्याद्री कहा जाता है। और ये 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। तो देख लेते हैं कुछ। यह है, यहां से है यह पश्चिमी घाट। बोलो कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। शुरू कहाँ से होता है? यहाँ ताप्ती नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? ताप्ती नदी। शुरू कहाँ से? ताप्ती नदी से, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों तक। नीलगिरी की पहाड़ियों तक शुरू कहाँ से? ताप्ती नदी से, अंत नीलगिरी की पहाड़ियों तक। तो ये दूसरा कथन सही है और पहला कथन क्या है? गलत। और यहाँ पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश कौन सा है? 16 डिग्री अक्षांश। बोलो कौन सा अक्षांश है? 16 डिग्री अक्षांश। तो कोई डाउट? पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से प्रारंभ होकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और पश्चिमी घाट या सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को बांटने वाला अक्षांश है 16 डिग्री अक्षांश। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित युग्मों में से कौन सा युग्म सत्य का चयन करना है, सत्य युग्म का चयन करना। दूसरे प्रश्न में पहला है कथन, अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा एवं गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा तो सही है, लेकिन गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि गोदावरी नदी की वजह से। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी तो सही है, लेकिन गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं दूसरा कथन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, बंगाल की खाड़ी में ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, साबरमती और ताप्ती, इसलिए ये कथन भी रॉन्ग। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियों, घग्गर नदी तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की है, लेकिन बनास नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नहीं होकर कौन की किस प्रणाली की नदी है, बंगाल की खाड़ी की नदी होने के कारण ये कथन भी गलत, क्योंकि एक नदी तो सही है लेकिन दूसरा नदी गलत होने के कारण पूरा कथन गलत, इसलिए ये सभी कथन असत्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी कथन असत्य है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, प्रश्न वापस देख लो। नीचे उल्लेखित युग्मों में से सत्य युग्म का चयन करना, लेकिन सभी कथन सत्य नहीं है, सभी असत्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो, अगस्त्यमलई का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, उत्तरी सह्याद्री, अन्नामलई की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां और पालानी की पहाड़ियां। तो इसका आंसर होगा कार्डमम की पहाड़ियां, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से। ये तीन पहाड़ियां हैं, अन्नामलई, अन्नामलई, यह है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, और ये है पलानी, पलानी की पहाड़ियां। अन्नामलई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2595 मीटर। और कार्डमम हिल्स या इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी है अगस्त्यमलई। ठीक है, अगस्त्यमलई के संबंध किससे है, अगस्त्यमलई कार्डमम हिल्स या कार्डमम पहाड़ियों से संबंध रखती हैं। कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्डमम की पहाड़ियां। ये अन्य नाम इलायची की पहाड़ियों, ये इस इलायची की पहाड़ियों की अगस्त्यमलई की चोटी है, और ये अन्नामलई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है 2595 मीटर, और पलानी की पहाड़ी इस प्रकार से है। ठीक है, 2500 नहीं है, 2695 मीटर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, छोटा नागपुर का पठार के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा झारखंड। कौन सा आंसर, झारखंड। और छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। बोलो कौन सा प्रदेश, रूर प्रदेश। रूर प्रदेश किस देश में, तो जर्मनी। कौन सा कोयला निकलता है, कोयला, कोयले की प्रधानता के कारण भारत का रूर प्रदेश झारखंड कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। तो क्वेश्चन आ जाए छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, तो आंसर क्या, झारखंड, भारत का रूर प्रदेश। और रूर किस देश में है, तो जर्मनी में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस प्रश्न में कुछ कंफ्यूज भी था। कंफ्यूज ये था कि बी और डी ऑप्शन में ऑप्शन सेम थे, 2011, लेकिन इसका आंसर 2007 है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। इनमें बी और डी में कंफ्यूज कतई नहीं होना, क्योंकि इसका आंसर 2007 है। अगर 2011 आंसर होता तो आपको इस प्रश्न में बोनस अंक दिया जाता, लेकिन इस प्रश्न का आंसर 2011 नहीं होने के कारण इस प्रश्न में कोई
कंफ्यूज नहीं रखना, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कोई डाउट? देखते हैं छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1999 के अधिनियम के द्वारा 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? 1999 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में। क्वेश्चन आ जाए इरडा की फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए, तो आंसर क्या? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है इरडा की। इसकी स्थापना 1999 के अधिनियम के द्वारा 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी उक्त परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, ये परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर क्या? नीति आयोग के द्वारा। कौन सी परिकल्पना दी गई? विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी परिकल्पना दी गई। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष बोलो, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी युक्त परिकल्पना दी गई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 को स्थापित हुआ था। और इनमें से कोई नहीं, नोटा इसके बारे, लेकिन इसका आंसर नीति आयोग हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी परिकल्पना नीति आयोग के द्वारा दी गई थी। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर नीति आयोग है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, भारत में बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले कितना था और बढ़ाया कितना है? तो पहले था 26% और अब कर दिया 2015 के अंतर्गत अधिनियम में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 49%। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 49%, लेकिन पहले कितना था? 26%। भारत में बीमा निवेश संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया था। 26% से 49% किया था। किससे बढ़ाकर? 26% से बढ़ाकर 49% किया है। क्या है? एफडीआई जिसे बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन आ सकता है एफडीआई की फुल फॉर्म, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 26% से बढ़ाकर 49%। भारत में बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, कौन सी सब्सिडी व्यापार में विसंगतियां उत्पन्न नहीं करती हैं? अर्थात कौन सी सब्सिडी व्यापार में बाधा नहीं डालती है? तो पहले तो देखते हैं ये सब्सिडी होती कौन कौन सी है, कितनी होती है। तो ट्रैफिक नियमों के बारे में देखा होगा, ट्रैफिक लाइटों के बारे में, हरी, लाल और अंबर कलर की 3 प्रकार की ट्रैफिक लाइनें होती हैं। उसी प्रकार से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा व्यापार में भी 3 ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हुए ये व्यापार में सब्सिडी के रूप में भी 3 लाइटों के कलर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अम्बर बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विसंगतियां उत्पन्न नहीं करती हैं। जिस प्रकार आप ट्रैफिक पर चलते हैं, अगर हरी लाइट हुई है, ग्रीन लाइट है, तो आप ट्रैफिक में सरलता से रास्ते से जा सकते हैं, अर्थात कोई विसंगति, कोई बाधा नहीं है। अगर रेड बॉक्स सब्सिडी है अर्थात रेड लाइट है, तो आप बिल्कुल आगे नहीं जा सकते हैं, कोई खतरा है। और अंबर बॉक्स सब्सिडी, अंबर में नारंगी और पीला कलर मिक्स होता है, अर्थात लाइट अगर पीले कलर की है तो वो हमें धीरे धीरे चलना होता है, ट्रैफिक में आगे ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए धीरे धीरे चलना होता है। इसलिए अंबर बॉक्स सब्सिडी में कुछ विसंगतियां हैं, रेड बॉक्स सब्सिडी में अधिक विसंगतियां हैं और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में बिल्कुल भी विसंगतियां नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ये ट्रैफिक नियमों की लाइटों के रूल पर फॉलो होता है। WTO के द्वारा ये बॉक्स सब्सिडी में बांटा गया, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई ये सब्सिडी व्यापार में, कौन कौन सी सब्सिडी है, तो रेड है और अंबर सब्सिडी में कौन कौन सी आती हैं, पीला है, नारंगी कलर मिक्स होता है, नारंगी कलर से अंबर कलर बनता है, अंबर, ठीक है। और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कोई भी संख्या नहीं होती है, ग्रीन। ट्रैफिक नियमों में ग्रीन कलर कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है। तो व्यापार सब्सिडी में भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं करता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी व्यापार में विसंगति उत्पन्न नहीं करती है, अर्थात कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। सर्वाधिक बाधा उत्पन्न करता है रेड बॉक्स सब्सिडी और उससे कम बाधा उत्पन्न करता है अंबर बॉक्स सब्सिडी और सबसे कम बाधा उत्पन्न करता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किस बैंक को कहा जाता है, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों की मुख्य मदर्स जननी कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों ही वाणिज्यिक बैंकों की जननी नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों की जननी है रिजर्व बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक वाणिज्यिक बैंकों की जननी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंकों की जननी रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक कहो या केंद्रीय बैंक कहो, केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किस बैंक को कहते हैं, तो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक को वाणिज्यिक बैंकों की जननी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नोटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। नए नए वीडियो देखने के लिए ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।